अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो सीरीज चल रही है पास पेपर की स्प्रिंग 2022 की, जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1 जो है बेसिकली न्यूमेरिकल का, वो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास 3 सवाल आए हैं और तीनों में हमारे पास एक में से है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से, सही क्वेश्चन हमारा है वो है वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक में से, और थर्ड हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर हमारा जो 1 है न्यूमेरिकल का कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। As a finance manager, you are considering two mutually exclusive projects, each with an initial investment of $1 lakh. The company's board of directors has set a maximum 3 years payback requirement and has set its cost of capital 15%. The cash inflows associated with these two projects are shown in the following table. उसने वो दो दिए हुए, एक है प्रोजेक्ट ए है और दूसरा प्रोजेक्ट बी है। तो जो प्रोजेक्ट ए का जो हमारे पास जो कैश फ्लो है सारा वो क्या है, वो एनुअल शेप में है 40,000 पर ईयर, और जो प्रोजेक्ट बी है वो सारा क्या है, वो मिक्स्ड स्ट्रीम है। तो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट, calculate the NPV of each project at the 15% cost of capital, and which project would you finally select, justify your decision. अच्छा, देखते हैं सवाल में डाटा में क्या गिवन है। हमें इस सवाल में बताया हुआ है, जो हमारे पास है डाटा, उसके में सवाल में बताया जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कितना है जी, $1 लाख, ठीक है। और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है जी हमारे पास 15% है, ठीक है। तो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, वो कह रहा है आपने क्या निकालना है, आपने जो पेबैक पीरियड निकालना है और एनपीवी निकालना है दोनों प्रोजेक्ट का। तो हम पहले प्रोजेक्ट ए को सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका, जब भी हमारे पास एनपीवी का केस होगा तो हमें जब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला होगा हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। तो कितनी इन्वेस्टमेंट इनिशियल, वो है $1 लाख, ठीक है। और हमारे पास जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो कितना है, वो है $40,000, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 इयर्स। 2.5 इयर्स, ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, पे बैक पीरियड का प्रोजेक्ट ए का, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसी सवाल के अंदर, जो हमारे पास डी रिक्वायरमेंट है वो है एनपीवी। हमें निकालना है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी, ठीक है। तो हमने जब भी एनपीवी को फाइंड आउट करना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है एनपीवी निकालने का, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जितना हमें कैश इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितनी हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो है $1 लाख। अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग करूंगा, वर्किंग वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये हमारे पास मेथड कौन सा है, ये एम्प्टी मेथड है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीएमटी अमाउंट ऑफ पेमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाउंट है एन्युटी की वो कितनी है जी, वो है 40,000
जो हमें हर साल मिल रही है, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर क्या आएगी 1 ओवर आई की तरफ सवाल में 15% है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.15 और रेज़ टू पावर ये कितने 5 हमारे पास देखिए 5 साल तक हमें मिलेगा ये। तो इस फैक्टर को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 1.15 रेज़ टू पावर 5 1 डिवाइडेड बाय आंसर 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.15। तो इसका फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3.352, इसका फैक्टर आ रहा है 3.352। तो मैं ये 40,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 40,000 मल्टीप्लाई 3.352, इसका आंसर आ रहा है 1,34,080, 1,34,080। ये बस क्या आ गया, इसका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,034,80, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 34,080। तो दिस इज माय एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट 1, ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट 1 का था, हमने प्रोजेक्ट 1 का पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया और फिर हमने इसकी एनपीवी कैलकुलेट की, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब मान के प्रोजेक्ट बी की तरफ, ठीक है। तो हमने सेम केस ओवर द हियर, हमने क्या करना है जी, हमने पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक मिक्स टीम है। तो देखिए हमारे पास 1,00,000 रुपए था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा करने के लिए 75,000 जो है वो हमारे पास कब आएगा, वो आएगा फर्स्ट ईयर में आएगा, ईयर 1 में। प्लस मुझे कितने और चाहिए 1,00,000 पूरा करने के लिए, मुझे 25,000 रुपीज और चाहिए डॉलर। तो कितने में से चाहिए, वो चाहिए मुझे 60,000 में से चाहिए। तो जब भी हमने कैलकुलेट करना हो मिक्स टीम के जरिए, तो हमें देखना ही है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि $1,00,000 है, वो कहाँ पूरी हो रही है। तो पहले साल में 75,000 है और सेकंड ईयर में कितना है हमारे पास 60,000, लेकिन मुझे 1,00,000 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, मुझे चाहिए 25,000 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ईयर 1 लिखा मैंने और प्लस करके मैं लिखा 25,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो इसकी अमाउंट वैल्यू आ गई 41, ठीक है, प्लस 0.41। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा पे बैक पीरियड का, वो आएगा 1.41 इयर्स, 1.41 इयर्स, ये बस आंसर आ गया पे बैक पीरियड का, ठीक है जी। बहुत सिंपल सवाल है। इसके अंदर जो हमारे पास मिक्स टीम होगा, आप देखना कि आपकी 1,00,000 की वैल्यू कहाँ पूरी हो रही है। तो 75,000 फर्स्ट ईयर में प्लस 25,000 सेकंड ईयर में है, लेकिन वो 25 नहीं है, वो 60 है, तो 60 में 25 चाहिए। तो दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.4 आ गया, दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 1.41 आ गया, ठीक है। अब जो इसका हमारा बी पार्ट है वो क्या है, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्ट बी की। अच्छा ये बताइए हमारे पास ए था प्रोजेक्ट ए, ठीक है, इन्हें प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेट किया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी, देखिए मैंने पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट की, पे बैक पीरियड और एनपीवी, ऐसे ही मैं बी की कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बी क्योंकि हमारे पास क्या है मिक्स टीम है, तो हमें इसको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बनाएंगे यहाँ पर टेबल, ये होगा नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो पहले साल में कितना है, वो है $75,000 और सेकंड ईयर में कितना है 60,000 और थर्ड में कितना हमारे पास 30,000 और नेक्स्ट कितना हमारे पास 25,000 और नेक्स्ट कितना हमारे पास 20,000, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो देखिए हमारे पास 75,000 है फ्यूचर वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस पॉइंट कितने हमारे पास 15% है 0.15 रेज टू पावर 1। ऐसे ही 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2। ऐसे ही 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3। ऐसे ही 25,000 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4। ऐसे ही 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5। देखिए जब भी हमारे पास मिक्स टीम होगा तो हम लोग हर एक की वैल्यू प्रेशर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और देन उसको एंड पे सम कर देंगे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन करते हैं फिर कवर मैं इसको डायरेक्ट वो सॉल्व करूंगा 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 75,000। इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 65,000 65217। जो नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 60,000। इसका आंसर आएगा 45,368। उसके बाद 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 30,000। इसका आंसर आएगा हमारे पास 19725। उसके बाद 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 25,000। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 14,294। उसके बाद 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय आंसर 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 20,000। क्या आ जाएगा मेरे पास 9943। ठीक है, तो ये मैंने हर एक की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब मैं इनको प्लस करूंगा सबको 65217 प्लस 45368 प्लस 19725 प्लस 14294 प्लस 9943। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 154,547। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट प्रेशर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास वो क्या था जी एनपीवी निकालनी है हमने। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके कितना आंसर है हमारे पास 154,547 माइनस 1 लाख। इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 54,547। तो दिस इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो अब हमसे सवाल ये पूछा है कि आप बताइए आप कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए पे बैक पीरियड से क्या मुराद है कि जो वैल्यू मतलब आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कितनी जल्दी रिकवर हो रही है। देखिए प्रोजेक्ट ए वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब हो रही है वो 2.5 ईयर में रिकवर हो रही है, और जो हमारे पास प्रोजेक्ट बी है उसकी रिकवर हो रही है 1.41 इयर्स के अंदर, देखिए जल्दी रिकवर हो रही है। अच्छा ऐसे ही हमारे पास जो एनपीवी है वो इसकी 34,080 है। ठीक है, लेकिन इसकी कितनी है वो 54,547। ठीक है, ये ज्यादा है, तो हम जो हमारा जो सी पार्ट होगा उसके मुताबिक हम लोग प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं सी पार्ट के अंदर कोटेशन के अंदर जो हमारा सी पार्ट होगा उसमें लिख सकते हैं वी विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी। क्यों? क्योंकि इसका जो पे बैक पीरियड है वो कम है और जो एनपीवी है
वो क्या है, वो ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो यही हमारी होती है मेन डिसीजन क्राइटेरिया कि पे बैक पीरियड कम से कम हो और एनपी जो है ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये था हमारा सवाल पास पेपर्स का स्प्रिंग 2022 का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।